चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमार एडुटेनमेंट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है रवि मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा एक लल्लन टॉप शो, जिसमें आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास के। और भारतीय इतिहास में आज हम लोग बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वेदा, यानी कि वेद के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही लाजवाब सा सेशन होने वाला है। तो सभी साथीगण बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेद क्या होते हैं? वेद होते हैं साथियों जिनसे आपने कुछ सीखा, जिनसे आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया, जिनमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यानी कि कहा जाता है कि वेद वेदांगों की जो रचना थी वो ईश्वर ने की है। अर्थात ईश्वर ने इस प्रारूप के तहत उसकी रचना की कि लोगों को जिससे असमय दिक्कत ना आए और चीजों को समझने में उनको आसानी हो सके, उनको हम लोग वेद कहते हैं। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है मेरे बच्चे? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। चलेगा, बहुत बढ़िया। वेद वेदांगों की या वेद वेदों की रचना ईश्वर ने की है, ध्यान रखिएगा। वेदों की रचना, वेदों की रचना ईश्वर ने की है। ईश्वर ने की है। क्या कहा मैंने? वेदों की रचना किसने की है? ईश्वर ने की है साथियों, ध्यान रखिएगा। अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियरली रखिएगा इस बात को। मैंने क्या कहा? वेद वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्लियर है? और वेदों की रचना किसने की है? ईश्वर ने की है। अर्थात इसको अपौरुषेय भी कहा जाता है, मतलब पुरुषों ने इसकी रचना नहीं की, प्रभु ने, ईश्वर ने इसकी रचना जो है साथियों की है। क्लियर है? गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेदों का संकलन किया। गुप्त काल में, गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन ने द्वैपायन ने व्यास ने वेदों का संकलन किया। संकलन किया। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेदों का संकलन किया। संकलन का साथी होता है अर्थ कलेक्शन किया। कलेक्शन। क्लियर है? वेदों का क्या किया है? कलेक्शन किया। ये बात ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी। ये बात ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में वेदों की संख्या, वेदों की संख्या 3 थी। क्लियर है? कितनी थी बच्चे? प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद। यजुर्वेद। क्लियर है? कितनी वेद थे? 3 वेद थे। और इनको, इन वेदों को, 3 वेदों को त्रयी कहा जाता था। इन 3 वेदों को त्रयी कहा जाता था।
जाता, क्या कहा जाता था बच्चे? त्रयी कहा जाता था, ये बात ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद को इसमें बाद में शामिल किया गया। अब जो त्रयी था वो क्या हो गया बच्चे? वो वेदत्रयी हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको वेदत्रयी में नहीं रखते हैं, याद रखिएगा। अथर्ववेद को इसमें बाद में शामिल किया गया था। अथर्ववेद को इसमें बाद में शामिल किया गया था, किया गया था। क्लियर है? वेद में शामिल किया गया था, अथर्ववेद को बाद में। अब देखिएगा, पहला जो आएगा उसका नाम होगा ऋग्वेद। क्या होगा मेरे भाई? ऋग्वेद। ऋग्वेद पहला जो नाम आएगा उसका नाम होगा ऋग्वेद। इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों ऋचाओं का संग्रह होता है। मंत्रों एवं ऋचाओं का, ऋचाओं का क्या होता है? संग्रह होता है। का संग्रह होता है। बेटा इंग्लिश में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा हिंदी वालों को बताने दो, ठीक है। इसके बाद मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा, परेशान ना हो बच्चे। अरविंद गायकवाड़ जी परेशान ना हो, मैं 2 दिन से 3 दिन से आपका वेट कर रहा था, लेकिन आप नहीं आए 2-3 दिन से, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी बताऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है। इंग्लिश में भी बताऊंगा, इसको लेकर के बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे हैं? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। गॉट इट? ठीक है। चाहो तो आप लोग लिख लीजिए, द वेदा में लिखिएगा, द लिटरल मीनिंग ऑफ वेदा इज नॉलेज। द लिटरल मीनिंग ऑफ वेदा इज नहीं, वेदा इज नॉलेज। क्लियर है? मैंने क्या कहा? द लिटरल मीनिंग ऑफ वेदा इज नॉलेज। वेदास, वेदास वर क्रिएटेड बाई गॉड, देयरफॉर वेदास आर कॉल्ड अपौरुषेय। कृष्ण द्वैपायन व्यास collected the Vedas in the Gupta period. Initially, the number of Vedas was 3, first one is Rigved, second one is Samved, and third one is Yajurved. Hence, Vedas are called Trayi, T-R-A-Y-E. ध्यान रखिएगा। And Atharved was included later, hence it is not included in Veda Trayi. उसमें पहला आएगा ऋग्वेद, ध्यान रखिएगा। इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों एवं ऋचाओं का संग्रह होता है। इट्स लिटरल मीनिंग्स इज कलेक्शन ऑफ मंत्रास। इट्स लिटरल मीनिंग्स, ध्यान रखिएगा, मीनिंग्स इज कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ मंत्रास, रिचास। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। ये यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बात समझ गए हैं मैंने क्या कहा? मैंने कहा देखिएगा कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, तब वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा।
फिर हमने चीजों को थोड़ा सा और देखा, अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसीलिए इसे वेदत्रयी में नहीं रखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा, अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसीलिए इसे वेदत्रयी में नहीं रखते हैं। क्लियर है। ऋग्वेद इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों एवं ऋचाओं का संग्रह होता है। क्या कहा मैंने, इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों एवं ऋचाओं का संग्रह होता है। क्लियर है। मैंने क्या कहा, इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों एवं ऋचाओं का संग्रह होता है। ठीक है। बच्चा कह रहा है ऋचाएं क्या होती हैं सर? ऋचाएं होती हैं बेटा कि मान लीजिए कि भाई मंत्रों ऋचाओं का संग्रह होता है, ध्यान रखिए, मंत्र ऋचाओं का संग्रह होता है ऋग्वेद का। ऋग्वेद होता है, मान लीजिए कि हमारा, आपने रामचरितमानस देखा होगा, उसमें कुछ चौपाइयां होती हैं, तो वो जो चौपाइयां छंदित रहती हैं उसी को ऋचाएं लगभग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी में ये ऋग्वेद के अंदर कहा गया है, लेकिन ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, इसमें 10 मंडल, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 28 सूक्त, ध्यान रखिएगा, एवं 10,580, 10,580 ऋचाएं होती हैं। होती है। क्लियर है। इसमें 10,580 ऋचाएं होती है। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही, ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बेटा। आप समझें, ऐसे चीजों को समझने का प्रयास करिए। मैंने कहा 2 चीजों को समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, सबसे पहले चीजों को थोड़ा सा बांटा, और बांट करके क्या किया बच्चे, हमने उनको अलग अलग छंद, चौपाई और दोहा, सोरठा, ये सारी जो चीजें होती हैं, समझ रहे हैं, ये मंडल मंडल अलगता है। सेम जो रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक वैसा ही प्रकार इसमें देखने को मिलता है। तो हमने कहा कि ऋचाओं की अधिकता के कारण ही से क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। ये सबसे बड़ी, प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। सबसे बड़ा वेद है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा मैंने, ये सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की है। की है, जो भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड टू गॉड सन। ध्यान रखिएगा, किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। और इसमें उल्लेख किस चीज का किया गया है? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र आप सभी ने सुना होगा। हियर इज बी लिसनिंग बाई गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र बच्चे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो सूर्य भगवान को समर्पित है। इसमें पहला एक और फैक्ट आएगा, बहुत इंपोर्टेंट। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। पहली बार शूद्र का प्रयोग
ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद का दूसरा तथा सातवां मंडल पुराना है। ऋग्वेद का दूसरा एवं सातवां मंडल पुराना है। पुराना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ। क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ। बाद में हुआ। अच्छा, ध्यान रखिएगा, एक और फैक्ट बहुत अच्छा मिलता है। नवें मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है। नवें मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है। नवे मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्र कहा जाता है। जो ऋग्वेद को पढ़ लेता है, जान लेता है, उसको क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्र कहा जाता है। होत्र कहा जाता है। कहा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। ऋग्वेद का उपवेद उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद है, जिसमें किसकी चर्चा है? चिकित्सा की चर्चा है। चर्चा है। क्लियर है? चिकित्सा की चर्चा है। ठीक है। और इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। गुप्त काल में, इन द गुप्ता पीरियड, कृष्ण द्वैपायन व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास, यानी कि व्यास जी ने क्या किया है? इनको राइट रोट किया है, लिखा है। रोट्स वेदा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। और किस लैंग्वेज में लिखे गए? तो मेरे भाई संस्कृत में लिखे गए। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं वो भी एक बार नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है। और अरविंद गायकवाड़ जी, प्लीज आप बेटा रोजाना आए क्लास में। ठीक है, रोजाना आए। सिर्फ आप दो बच्चों की वजह से मुझे इस बैच में इंग्लिश चलाना पड़ता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज आप लोग रोजाना आए फिर। क्लियर है?
चलेगा। ठीक, अब यहां पे आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, आयुर्वेद है जिसमें चिकित्सा की चर्चा जो है साथियों की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं, इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। यानी कि ये जिसको इसका ज्ञान होता है, ऋग्वेद क्या, यानी कि आयुर्वेद का जिसको भी ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, प्रजापति कहते हैं। ठीक है, और इसमें लिखिएगा, इसमें दशराज युद्ध की चर्चा है, इसमें दशराज युद्ध की चर्चा है। चर्चा है। फिर अगला आएगा मेरे भाई, उसका नाम है सामवेद, ध्यान रखिएगा, सामवेद। सामवेद, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गान। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इंग्लिश वाले थोड़ा सा रुकिएगा, बता रहा हूं, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए भी बोलूंगा, परेशान ना हो। शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, क्लियर है। और इसमें एक 1875 मंत्र हैं, मंत्र है, क्लियर है, 1875। किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। मंत्र ही सामवेद के हैं, बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया गया है। क्लियर है, ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर की चर्चा है। आपने जरूर सुने होंगे 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, ध्यान रखिएगा, सा रे गा मा पा धा नी, ध्यान रखिएगा, ये 7 स्वरों की चर्चा की गई है। ठीक है, सामवेद में भारतीय संगीत के, सामवेद में भारतीय संस्कृति के 7, किसकी चर्चा की गई है, 7 स्वर, सा रे ग म प ध नी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प ध नी, ध नी, ध नी, ध और नी की चर्चा है। क्लियर है, 7 स्वर सारे गामा पधनी की चर्चा इसमें की गई है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं, याद रखिएगा। सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं, जैसे उसको होत कहते थे ना, वैसे ही इसको ध्यान रखिएगा, सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। कहते हैं, क्लियर है, उद्गाता कहते हैं। अच्छा, एक बात और, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, सामवेद का उपवेद वेद गंधर्व वेद है। ध्यान रखिएगा, सामवेद का गंधर्व उपवेद क्या है, गंधर्व वेद है।
फिर इसमें लिखेंगे गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। नारद कहते हैं। ठीक है, भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। ठीक है, सामवेद से हुआ है। अगला तीसरा आएगा यजुर्वेद। आप लोग इसको नोट डाउन करिए और फटाफट से तीसरा लिखिएगा यजुर्वेद। तीसरा नोट डाउन करिएगा और तीसरा लिखिएगा यजुर्वेद। प्लीज सभी साथी फटाफट से लिखिएगा यजुर्वेद। 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 हो गया, चलेगा। अगला क्या लिखना है? यजुर्वेद। 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 ठीक है, यजुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र हैं। ठीक है, इसमें इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। इसमें 1990 मंत्र हैं एवं एवं युद्ध एवं कर्म, इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। दरअसल बेटा, गर्म पानी मैं वेट लॉस करने के लिए नहीं लेता। गर्म पानी लेने का कारण यह है कि बोलते 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 ना आवाज़ थक जाती है बेटा, वोकल कॉर्ड सूजन आ जाती है वोकल कॉर्ड में। तो इस वजह से अब सोचिए, सुबह से शाम तक 7 लेक्चर्स होते हैं। इन 7 लेक्चर्स में आपको खुद अंदाजा लगाइए बेटा, इतना बोलना कैसे संभव है। ठीक है, तो एक तो होंठ चिपकते हैं गर्मी में, दूसरा क्या होता है कि गले की बहुत दिक्कत आती है। तो इस वजह से गर्म गुनगुना पानी पीने से क्या होता है, वोकल कॉर्ड की सूजन जो है थम जाती है। ठीक है ना, इसीलिए गर्म पानी पीता हूँ, वेट लॉस करने के लिए नहीं पीता मैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा की गई है। इसमें लिखिएगा ये एकमात्र वेद है, यह एकमात्र वेद है जिसमें जो गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है। मिलता है। क्लियर है? गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक दिन में 5 लीटर, हाँ बेटा इतना तो हो जाता है, इतना तो हो जाता है, 5 लीटर तो कन्वन हो जाता है रोजाना, है ना। इतना तो हो जाता है, आसानी से हो जाता है। अब देखिएगा, इसको हम लोगों ने, यजुर्वेद को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा। पहला है कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में है, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में है। ध्यान रखिएगा। और इसके ज्ञानी को अधर्यु कहा जाता है। इसके ज्ञानी को अधर्वयु कहा जाता है।
कहा जाता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद है, क्लियर है। और धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब यहां पर सारी चीजें नहीं बेटा, सब कुमार क्लासेस कुमार एडिटमेंट पर नहीं रहती हैं। 4 क्लासेस कुमार एडिटमेंट पर हैं तो 3 क्लासेस किसी और प्लेटफॉर्म पर है, ठीक है ना। 3 क्लासेस कहीं और हैं, 4 क्लासेस कुमार एडिटमेंट पर हैं। चलेगा। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे थे, बहुत प्यारी चीजों से चर्चा कर रहे थे साथियों। अब इंग्लिश वाले भैया थोड़ा सा जान लीजिएगा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते करते हम लोग धीरे और अग्रसर हो रहे हैं। हमने देखा कि अथर्ववेद वाज इंक्लूड आफ्टर, हेंस इट इज नॉट इंक्लूडेड इन वेदत्रयी। उसके बाद फिर हम लोगों ने ऋग्वेद को पढ़ा। इट लिटरल्स मीन्स इज कलेक्शन ऑफ मंत्रास रिचास। इट हैज 10 मंडल्स, 1028 suktas and 10580 hemans. It is called Rigved because of the evidence of hemans. It is the oldest and the largest Veda. It discusses the Gayatri mantra which is dedicated to the sun god. The word Shudra was used for the first time in the Rigveda. ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, द वर्ड शूद्र वाज यूज्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन द ऋग्वेद। द सेकेंड एंड सेवेंथ मंडल्स ऑफ द ऋग्वेद आर ओल्ड बिकॉज दे वर कंपाइल्ड लेटर। द 9th मंडल टॉक्स अबाउट द गॉड सोम, यानी कि 9वां मंडल जो है मेरे प्यारे साथियों वो किसको समर्पित है, देवता सोम को समर्पित है। द स्कॉलर ऑफ द ऋग्वेद इज कॉल्ड होत्री, यानी कि इसको पढ़ने वाले लोग क्या कहलाए, होत्री कहलाए, होत कहलाए, HOTRAI, होत्री। द उपवेद ऑफ द ऋग्वेद इज आयुर्वेद विच टॉक अबाउट मेडिसिन। इट्स स्कॉलर इज कॉल्ड प्रजापति एंड इट टॉक अबाउट द दशराग्य वॉर, यानी कि दशराज युद्ध जो है यहां पर हुआ है। सामवेद पढ़ाएंगे। द लिटरल मीनिंग ऑफ सामा इज सॉन्ग and it has 1875 mantras, but it reality only 99 mantras belong to the Samved. The rest of the mantras has been taken from Rigved. Samved talk about the 7 notes of Indian music: sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. Sa re ga ma pa da ni sa, sa re ga ma pa da ni sa, सारे गामा पादा निसा, सारे गामा पादा निसा, सारे गामा पादा निसा, चलेगा। तो ये है मेरे भाई, ये जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सारे गामा पादा निसा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोगों ने किताबों में खूब सब पढ़ रखा है, बस कौन सी चीजों का कौन से समय इस्तेमाल करना है ये बिल्कुल नहीं पता, समझ रहे हैं। तो दीज म्यूजिक आर संग ड्यूरिंग द यज्ञ, यानी कि ये यज्ञ के समय गाने वाला म्यूजिक है। द पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ सामवेद इज कॉल्ड उद्गात, यानी कि मेरे प्यारे साथियों पर्सन हु नॉलेज बाई संवाद, ध्यान रखिएगा, देखिएगा मैंने क्या कहा, द पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ गंधर्वेद इज कॉल्ड नारदा, ध्यान रखिएगा क्या कहा, नारद को क्या कहा जाता है, जो मेरे प्यारे साथियों क्या करता है, हु नॉलेज ऑफ गंधर्वेद, गंधर्वेद के जो गंधर्वेद का जो ज्ञाता होता है उसको क्या कहा जाता है बच्चे, ध्यान रखिए, उसको नारद कहा जाता है, ठीक है। इंडियन म्यूजिक हैज ऑर्गेनाइज्ड ओरिएंटेड, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड बाय द सामवेद। उसके बाद आएगा तीसरा यजुर्वेद, कौन सा आएगा बच्चे, यजुर्वेद, सामवेद एंड देन यजुर्वेद। देखिएगा, इट हैज 1990 मंत्रास and it talk about war and rituals.
दिस इज द ओनली वेदा विच इज द बोथ प्रोज एंड वर्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में विभाजित होता है। कृष्ण यजुर्वेद प्रोस एंड ध्यान रखिएगा शुक्ल यजुर्वेद पोएट्री। ध्यान रखिएगा इट पर्सन दिस पर्सन हु हैज नॉन नॉलेज इज कॉल्ड अधर्यु, द उपवेद ऑफ यजुर्वेद इन धनुर्वेद। द पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ धनुर्वेद इज कॉल्ड विश्वामित्र। फिर आएगा अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई है। ध्यान रखिएगा क्या कहा मैंने, अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद। अच्छा एक बात और, ये बताइए मुझे थोड़ा सा आप लोग प्लीज बताइए मुझे, आपके पास में टाइम कब है क्लास लेने के लिए? 12 से 1 नहीं, 12 से 1 नहीं, 1 से 2 समय है क्या क्लास लेने के लिए आपके पास में? 1 से 2 क्लास लेने का टाइम है क्या? क्योंकि बच्चे मैं एक क्लास जो है आप लोगों को बता दूं कि अभी 1 से 2 करने वाला हूं कल के लिए, क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है मेरे, है ना, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है उसको। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी छुट्टी हो, तो मुझे बता दीजिए 1 से 2 आपके पास समय है कि नहीं है? कोई क्लास तो नहीं है इस बीच? बता दें प्लीज आप लोग। हाँ दोस्त बताएं प्लीज। 1 से 2 आपके पास समय है कि नहीं है? नहीं है क्लास, रंगीला अहिरवार कह रहे हैं नहीं है क्लास। क्लास है पॉलिटी की। अच्छा, पॉलिटी क्लास है। धोखा हो गया, धोखा हो गया। अच्छा, चलेगा। और सुबह 9 से 10? सुबह 9 से 10 क्लास रहती है क्या? सुबह 9 से 10 क्लास रहती है क्या? अच्छा, 9 से 10 इकोनॉमिक्स है। और 11 से 12? चलेगा, कोई बात नहीं, विचार करते हैं फिर, ठीक है ना। 10 से 11 मेरा बैच रहता है बच्चे, एक 10 से 11 बैच है मेरा, माफी चाहता हूँ, है ना। चलेगा, कोई बात नहीं, टाइम करते हैं फिर, ठीक है ना कुछ करते हैं। अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में वैदिक उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल में हुई, ठीक है। मैंने क्या कहा? ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6,000 मंत्र हैं, इसमें 6,000 मंत्र हैं, 6,000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना वशीकरण, इसमें जादू टोना वशीकरण, जादू टोना वशीकरण, रोग निवारक,
औषधि, औषधि इत्यादि की चर्चा है, इत्यादि की चर्चा है, चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है, उपवेद शिल्प वेद। क्लियर है? उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद है। ठीक है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? और इसमें अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है, अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है, लिखा है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को बच्चे लिखा है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परिच्छद के बारे में उल्लेखित किया गया है। किसमें? मगध, अंग और राजा, इसमें अवध, अंग एवं किसके बारे में बच्चे? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसमें पहली बात तो ये किस मिलता है? अथर्वा ऋषि ने इस वेद को क्या कहा है? लिखा है। ध्यान रखिएगा, मगध, अंग और राजा, राजा परीक्षत के बारे में मिलता है। मिलता है। ठीक है, परीक्षत के बारे में मिलता, अंग, राजा और परीक्षत के बारे में मिलता है। ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ, नहीं बेटा मैं नहीं, आई डोंट बिलीव इन जादू टोना, है ना, आई डोंट बिलीव इट। अगर जादू टोना होता तो मेरे भाई सबसे पहला कोई भी व्यक्ति जो होता वो प्रधानमंत्री मोदी पर करता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सबसे पहले अगर जादू टोना होता तो वो मोदी पर करते कोई लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा दुश्मनी तो लोग मोदी जी से ही निकालते हैं, आपको पता है ना। तो मोदी जी से ही सबसे ज्यादा दुश्मनी है, तो आई डोंट बिलीव इन जादू टोना, है ना। जस्ट दिस इज द मिराकल एंड दिस इज द पार्ट ऑफ अवर वेदास, तो वी आर रीडिंग, गॉट इट। तो ब्राह्मण युग, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ समझने के लिए, समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। ग्रंथ की रचना की गई। की गई। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। और सभी वेद अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सभी वेद अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, ग्रंथ है। अब इसमें नोट बनाकर लिखना है। वैदिक काल में जौ यानी कि यव, गेहूं यानी कि गेहूं और चावल यानी कहा जाता था। गेहूं को गोधुन कहा जाता था, चावल को ब्रीही कहा जाता था। तो लिखिएगा वैदिक काल में, वैदिक काल में, वैदिक काल में लिखिएगा जौ यानी कि यव,
गेहूं यानी कि गोधुल, ध्यान रखिएगा, गोधुन, गोधुन। चावल व्रीहि कहा जाता था, एवं चावल व्रीहि कहा जाता था। कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब अगला होगा मेरे भाई, ये उसका आरण्यक। क्या होगा? आरण्यक। आरण्यक, आरण्यक क्या होगा भाई मेरे? वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो, एक ऐसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो, की गई हो, आरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। 7 है। क्लियर है? इसकी संख्या कितनी है? 7 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? और अथर्ववेद की सभी पुस्तकों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी पुस्तक आरण्यक हैं। अब आएगा वेदांग। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। की गई। ठीक है? वेदांगों की रचना जातियों की गई, ये बात ध्यान रखिएगा। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 6। वेदांग की संख्या, वेदांग की संख्या 6। क्लियर है? कितनी हो जाएगी? 6। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, ज्योतिष, निरुक्त, निरुक्त, इसके अलावा शिक्षा और कल्प, शिक्षा, कल्प, छंद, छंद। क्लियर है? चलेगा। तो मैंने क्या कहा? ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद और कल्प। क्लियर है? याद रखिएगा। निरुक्त की रचना यास महोदय ने की है। निरुक्त की रचना, अब इसको देखिएगा। सबसे पहली बात तो वेदांग की संख्या पूछी गई है, जिसके अंदर इतना हम लोगों को नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। बस इतना करना है कि वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को, वेद वेदांग, वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को, अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं, उपाध्याय कहते हैं। ठीक है? उपाध्याय कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है अभी हाल ही में। ठीक है? अभी हाल ही में पूछा गया है ये प्रश्न। क्लियर है? तो आपको इसकी जरूरत ज्यादा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आएंगे पुराण। इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष करेंगे। ठीक है? लोमहर्ष और उनका पुत्र करेगा उग्रसर्वा। इनकी संख्या 18 है। इनमें पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं। ठीक है? इसे पांचवा वेद या वेदों का वेद भी कहते हैं। इसे प्राचीन राजवंशों की जानकारी देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। और स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी।
वे इसे सिर्फ सुन सकते थे। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ एक पिरामिड कास्ट पिरामिड चलता था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि सबसे ऊपर जो रखा जाता था वो ब्राह्मण को रखा जाता था। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण, ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद फिर वैश्य, और उसके बाद फिर शूद्र। ये इस प्रकार की कॉन्सेप्ट होता था हमारे समाज में। तो इसमें से शूद्र और स्त्री को वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, याद रखिएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। डीपीपी मिल जाएगा बेटा, परेशान ना हो, डीपीपी मिल जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि चीजों को पढ़कर आएं, अच्छे से पढ़कर आएं, चीजों को समझते हुए आएं और ध्यान से पढ़ करके चीजों को समझें। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। फटाफट से आप लोगों को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए मेरे प्यारे साथियों। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए एक बार। बेटा मुझे नहीं आइडिया कि ऐसे फॉर्म कब आ जाएगा, लेकिन जून तक उम्मीद है कि जून के फर्स्ट ऑफ वीक में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। ध्यान रखिएगा, जून के फर्स्ट और सेकंड वीक में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, इसलिए थोड़ा सा वेट करें। बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, आप लोगों को मजा आने वाला है। मतलब इतनी सारी वैकेंसीज होंगी कि आप लोग लगेगा कि यार वास्तव में कोई वैकेंसीज आई है। तो 2025 में जून फर्स्ट और सेकंड वीक में, मई के लास्ट से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चलेगा। तो ये था हमारा सेशन आज का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच।